हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती एंड थैंक यू सो मच। जो मैंने पुरानी वीडियो अपलोड करी थी आपके साथ, स्टोरी अबाउट माय नोज़ पियर्सिंग, उस पर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। एंड इस वाली वीडियो में मैं 3 लोगों के क्वेश्चन का रिप्लाई करने वाली हूं। फर्स्ट, श्री प्रिया जी, जिन्होंने मुझे एक क्वेश्चन किया है कि स्क्रू टाइप की जो नोज़ पिन होती है उसको कैसे वियर करते हैं और कैसे रिमूव करते हैं। तो पहले मैं उनके क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगी। अभी मैंने नोज़ रिंग पहनी हुई है, ये अपनी वाली, तो मैं इसको रिमूव करके आपको वो पहन के बताती हूँ कि इसको कैसे रिमूव करना है एंड कैसे वियर करना है। और अभी फ़िलहाल मैं अपने हाथों का ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको मैं भी थोड़ा अच्छा नहीं लगे तो आप टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं, पर अभी मेरे को वीडियो बनानी है तो टिश्यू पेपर का मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि टिश्यू पेपर का अगर मैं यूज़ करूँगी तो उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा जाएगा और इसको रिमूव करने में, उनको पहनने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं वीडियो बनाने के लिए अपने हाथों का ही यूज़ कर रही हूँ। देन इनको वियर करने के बाद मैं अपने हैंड को भी अच्छे से वॉश कर लूँगी। पहले मैं इसको रिमूव करती हूँ। इसको रिमूव करना भी बहुत ज़्यादा इजी है। बस ये निकल गया। मेरे पास 2 टाइप के स्क्रू नोज़ पिन हैं। फर्स्ट ये इस टाइप से है, सेकंड ये इस टाइप से है, बट इसमें भी 2 टाइप से आते हैं। फर्स्ट टाइप ये मेरे पास है। स्क्रू के जो रोल होता है ना, वो इसके ऊपर है, जिस पार्ट को हम नोज़ के अंदर इन करते हैं उस पर, और आपको जिसको कसना है वो कुछ इस टाइप से दिखता है। ये पूरा मतलब अंदर से खोखला है। और जो इसका दूसरा टाइप आता है ना, ये वाला हिस्सा जो भी मेरे हाथ में है, जो हम लोग स्क्रू करेंगे, वो यहाँ पर आता है। और ये जो स्क्रू करने वाला हिस्सा होता है ना, वो ऐसे होता है, तो उसको यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मे बी अगर आपने मम्मी के झुमके देखे होंगे जो गोल्ड के बने हुए होते हैं, जो दूसरा टाइप है नोज़ पिन का, वो कुछ उसी टाइप का आता है। मैं पहले इसको वियर करने वाली हूँ, और इसको वियर करना भी बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपके नोज़ में पेन रहता है और आप दूसरे जो भी नोज़ पिन है उसको निकालने के बाद दूसरे नहीं पहन पाते हैं, तो सिंपली आपको आपके नोज़ पर वैसलीन या फिर कोई भी ऑयल अप्लाई करना है। देन अपने हाथ से अपना नोज़ होल्ड करके रखना है ऐसे, और बस इसको पहनना है। बस ये हो गया। अगर आपने ये वाला नोज़ पिन पहना है और अगर ये निकलता है ना, तो जिस हिस्से से आपने इसको अंदर थ्रो किया ना, उसको आपको अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स अपने सिर के पीछे की तरफ उसको घुमा के रखना है। इससे ये निकलेगा भी नहीं, लाइक दिस। बस सिंपल ही है। और इसको ऐसे पहनने से ये रिमूव नहीं होगा, चाहे किसी दुपट्टे में फंस जाए, किसी में भी फंस जाए, ये अटक ज़रूर जाएगा और आपको पेन भी होगा, बट सडनली निकलेगा नहीं। एंड सेकंड जो ये है, अगर ये वाले को भी पहनने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो सेम आपको वही वैसलीन अप्लाई करनी है, उससे आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाएगी। और अगर आपके पियर्सिंग होल है, ये थोड़ा छोटा है, तो उसको पहनते टाइम आपको जस्ट ऐसे रख के इसको हल्का हल्का ऐसा घुमाना है, तभी आपके नोज़ के अंदर इन होगा। एंड ये इन होने के बाद ये आपको अटैच करना है। तो इसको अटैच करने के लिए आपको ये वाले हिस्से को अंदर दबा के आपके नोज़ को ऐसे बाहर करना होगा, तभी वो हिस्सा आपको दिखेगा जिसमें ये इन करना है। और अगर आप इस टाइप वाले स्क्रू की नोज़ पिन पहनते हैं ना, तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइट है या फिर सनलाइट है, वहीं पर आप इसको पहने। इससे कि आपको पहनने में आसानी रहेगी। और अगर आपके नोज़ पियर्स का होल छोटा है और अगर आपको उसको बड़ा करना है, तो आपको नीम की जो टहनी होती है जिस पर पत्ते लगे हुए होते हैं, जो आपके नोज़ का साइज़ है उससे हल्का सा बड़ा आपको वो टहनी लेनी है एंड उसको कट करनी है और वही पहनना है, जो सूखी हो एकदम। उससे आपके नोज़ का होल है वो बड़ा हो जाएगा और आप इस टाइप वाले स्क्रू के जो नोज़ पिन होते हैं ना, वो पहन पाएंगे। अब मैं इसको पहन के बताती हूँ। लाइक आपको ऐसे ही अपना नोज़ होल्ड करना है, और अगर आपको ये मिल नहीं रहा है तो आप अंदर हाथ डाल के भी इसको फील कर सकते हैं, उससे भी आपको पहनने में आसानी रहेगी। बस अब ये लग गई। और इसको रिमूव करना है तो सेम आपको वही उसी टाइप से आपका नोज़ होल्ड करना है और बाहर की तरफ घुमाना है, और आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। सिंपल ये रिमूव हो गया। सेकंड क्वेश्चन है स्माइली जी करके। उनका क्वेश्चन था कि उनको 1 साल से साइनस के साथ सिस्ट की प्रॉब्लम है विथ एलर्जी, और वो भी उनके इनर नोज़ के अंदर। अगर आपकी ये वाली प्रॉब्लम आपके बाहर वाले नोज़ पर होती तब भी मतलब उसका बहुत ज़्यादा अच्छा हो और कम टाइम में उसका इलाज हो जाता, बट वो आपके इनर नोज़ के अंदर है। चाहे वो आपको सर्दी जुकाम या फिर किसी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन किसी से भी हुआ हो, बट वो आपको आपके इनर नोज़ के अंदर है। बट जब हमको कोई सिस्ट होता है और उसके मुंह नहीं होता है, और अगर वो स्किन के ऊपर है,
तो जो विक्स या फिर आयोडिक्स होते हैं ना, उसको अप्लाई करके उसका हम लोग मुंह निकाल सकते हैं। मतलब विक्स और आयोडिक्स को अप्लाई करने से वो सिस्ट पक जाता है, और पकने के बाद आप उसके अंदर से पस निकाल देंगे तो वो वैसे ही नॉर्मल हो जाता है, बट वो आपके नोज़ के अंदर है। और अगर आपको पस होती है अपने इनर नोज़ में, तो उसको अच्छे से क्लीन करने के बाद आप नीम की जो छाल होती है ना, उसको अच्छे से किसी प्यूबिक स्टोन या फिर किसी भी पत्थर पर घिस के, उसका पाउडर नहीं, उसको घिसना है आपको। घिसने के बाद आप अपने इनर नोज़ पर लगाएंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। और अगर आपकी कंडीशन ऐसी नहीं है और उसके अंदर पस नहीं बनती है, तो फर्स्ट आप अपनी नोज़ रिंग निकाल दें जो आपने पहनी है। वो ही बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोगों को नॉर्मली ही ऐसे सिस्ट हो जाता है हल्का सा ही। जब फर्स्ट बार में मैंने जब नोज़ पिन पहनी थी, मुझे सिस्ट हुआ था, तभी मैंने उसको रिमूव किया था। तो अगर आपको ऐसा है तो आप अपनी नोज़ रिंग ही निकाल दें फर्स्ट तो ये। एंड नाइट टाइम में आप मस्टर्ड ऑयल एंड टर्मरिक का जो पेस्ट है ना, उसको अपने इनर नोज़ में अप्लाई करें। बट उसको अप्लाई करने से पहले आप दिन में 2 बार स्टीम लें, उससे आपकी स्किन सॉफ्ट होगी। और वो ऑयल अप्लाई करने से वहाँ की स्किन नरम होगी, और हो सकता है मे बी वो पक जाए और आपको पस निकले। देन पस निकलने के बाद ही आपका वो सिस्ट सही होगा। नाइट टाइम में आप मस्टर्ड ऑयल और टर्मरिक का ये पेस्ट अप्लाई करें, और डे टाइम में जो नीम की छाल होती है उसको घिस के आप अपने सिस्ट पे लगाएं। इससे आपको रिलीफ भी होगा और आपका पेन भी कम होगा। और आई विश इस रेमेडी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि हम लोगों को ऐसा होता है, मतलब ये देसी तरीके हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली। ऐसे बहुत सारे पिंपल्स वगैरह कुछ भी होते हैं, या फिर चोट के निशान होते हैं, लग जाते हैं, पस हो जाती है, काफ़ी टाइम से वो ठीक भी नहीं होते हैं, तो हम लोग बेसिकली नीम की छाल का ही यूज़ करते हैं। उससे वो पस होती है, वो पस भी ठीक हो जाती है, और वो जो फोड़े फुंसी होते हैं बहुत लॉन्ग टाइम से चल रहे होते हैं, वो भी सही हो जाते हैं। सो आप अगर इसी तरीके से नीम का यूज़ करेंगे तो आपको भी बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा। बट फर्स्ट आप अपनी नोज़ रिंग निकाल दें, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो आपके भी क्वेश्चन का आई होप आपको रिप्लाई मिला होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगी। थर्ड क्वेश्चन है अक्षदा राणे जी का, जिन्होंने मुझसे पूछा है कि मुझे अपना नोज़ पियर्सिंग करवाने में कितना टाइम लगा। तो मुझे 1 मिनट से भी कम का टाइम लगा, क्योंकि हमारी स्किन अच्छे से प्रेप होती है, लाइक वैसलिन अच्छे से अप्लाई की हुई होती है, तो स्किन सॉफ्ट हो जाती है। देन जैसे मान लीजिए अगर नोज़ पिन या फिर नोज़ रिंग से अपना होल हुआ है नोज़ का, तो वो एकदम शार्प होनी चाहिए, और अगर वो शार्प है तो वो आसानी से आपके नोज़ में होल कर देगी, और उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, थोड़ा सा आपको ब्लड निकलेगा, बट ज़्यादा स्कैरी नहीं होगा। एंड आपको कैसा पता चलेगा कि आपके जो नोज़ का होल है वो एकदम हील हो गया है? तो नॉर्मली पियर्सिंग होल को हील होने में कम से कम 5 से 7 दिन का टाइम लगता है। उस टाइम आपको खट्टा, बेसन या फिर दाल और वीट जो होते हैं ना, पूरे वाले वीट, वो नहीं खाने होते हैं, क्योंकि अगर जो पूरे वाले वीट है या फिर जो भी दालें हैं वो पूरी है, अगर आप उनको खाते हैं तो यहाँ पर आपको भी सिस्ट जैसा ही हो जाता है, और फिर उसको ठीक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट वो भी ठीक हो जाता है। एंड आपको कम से कम 5 से 7 दिन लगेंगे आपका नोज़ हील होने में। और अगर आपको फिर भी डाउट है तो मस्टर्ड ऑयल एंड टर्मरिक ऑयल का जो पेस्ट है ना, वो आप अपने नोज़ पर अच्छे से अप्लाई करें, और डेली अगर आपने नोज़ रिंग पहनी है तो आप उसको घुमाते रहें, उससे आपका होल भी अच्छा बड़ा हो जाएगा, और आपका नोज़ पियर्सिंग होल भी जल्दी हील हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कोकोनट ऑयल ज़रूर यूज़ करें। 15 दिन तक आपका नोज़ एकदम प्रॉपर तरीके से हील हो जाएगा। मैंने आपके तीनों के क्वेश्चन के अच्छे से रिप्लाई किए हैं, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तब भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। और थैंक यू सो मच क्वेश्चन करने के लिए। एंड अगर आप मेरे रिप्लाई से सेटिस्फाई हैं तो प्लीज़ इस वाली वीडियो को एक लाइक, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।